अल्लाह के लिए न हो वो नेकी नहीं होती। इस चीज़ को हम ज़हन नशीन कर लें तो फिर अगर ये बात मेरे और आपके क़ुलूब में आ जाए कि नेकी वो होती है जो अल्लाह के लिए हो, फिर वो नेकी होती है, तो फिर मैं भी अपनी नमाज को ज़रा संभल के पढ़ूँगा, रोज़े को संभल के रखूँगा, कुरान को संभल कर पढ़ूँगा। किसी के साथ भलाई करने लगा या कोई पैसे देने लगे या कोई चीज़ भी तो समझ कर दूँगा कि मैंने ये जो करना है अल्लाह के लिए करना है, तो तब नेकी बनेगी। उसके बगैर तो नेकी नहीं बन सकती। कि अगर मेरा काम सिर्फ दिखलावा है तो फिर खालिक़ कायनात भी कहता है जिसके लिए की थी तू वो जाने और तू जाने, मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक बात नेकी के तबार से अर्ज़ करता हूँ, आपका टाइम इतना नहीं लूँगा, कि ये जो दो आयतें मैंने पढ़ी हैं, ये दो आयतें कुरान पाक की, और इसके अलावा एक दो आयतें और हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि जो बंदा नेकी करता है वो नेकी का खुद मालिक है। लहामा कसबत वालिया मक्तसब। जरा बात को समझना, अकीदे के तबार से एक बात करने लगा हूं कि जो बंदा नेकी करता है वो नेकी का खुद मालिक है, एक बात। दूसरी बात ये हुई कि जो बंदा बुराई करता है वो खुद बुराई का मालिक है। ये दो बातें हो गई। आप जरा समझना कि बाद लोग इस तरह की आयातें कुरानियां सामने रखकर कि नेकी तो अपने लिए है, ये ईसाल कैसे होती है। हज़रात गिरामी, नेकी के अंदर तो मिल्कियत है, गुनाह के अंदर मिल्कियत है, तो ये कैसे हो सकता है। बस जरा थोड़े से क़ुलूब मेरी तरफ करना, मैं आपको एक मिनट में बात समझा देता हूं। अब सबसे पहले हम नेकी को देखते हैं ये मुस्तकिल है या कि नहीं कुरान से, कि खालिक़ कायनात ने अपनी लारायब किताब में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू से जब यह आयत नाज़िल हुई तो सबसे पहले जो मुखातब थे वो सहाबा और अहले बैत थे, यानी उन जैसा तो कोई ईमानदार नहीं है। सबसे बड़े ईमानदार सहाबा और अहले बैत हैं, सबसे बड़े वली सहाबा और अहले बैत हैं। अंबिया के बाद सबसे बड़े ईमानदार, सबसे बड़े वली जो है वो मुस्तफा करीम के असहाब और अहले बैत हैं। ये हमारा नजरिया अकीदा है। अब जब ये आयत कल्बे मुस्तफा पे आई तो कल्बे मुस्तफा से जब जुबाने मुस्तफा पे आई तो आगे जो सुनने वाले थे इससे जो उस वक्त डायरेक्ट मुखातब थे वो असहाब और अहले बैत थे। अब बात समझ आ गई। तो उनसे रब क्या खिताब कर रहा है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना। अगर बुलंद कर दी तो मैं तुम्हारे आमाल जब्त कर दूंगा और तुम्हें खबर तक नहीं होगी। बात समझ आ गई। ये बड़ी मशहूर आयत है कुरान की। हालांकि सहाबा अहले बैत के बारे में हमारा अकीदा है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि सब जन्नती हैं, लेकिन ये जो कानून है ये कानून किस चीज पर दलालत कर रहा है। ये कानून इस चीज पर दलालत कर रहा है कि नेकी वो होती है जो मोहब्बत मुस्तफा में की जाए। एक असूल। दूसरी बात कि जी गुनाह मुस्तकिल है। जरा बात को समझिए कुरान की रूह से। असूल है, कानून है, इल्ला मन ताबा आमना व अमिला अमलन सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ये कुरान का कानून है कि जब बंदा ताइब हो जाए, अब गुनाह करता जा रहा है,
गुनाह के बाद वो ताइब हुआ, इल्ला मन ताबा व आमना। अब मुफस्सरीन यहां पे लिखते हैं कि जो ताइब हुआ है, रजूए इल्लाह किया है, रजूए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किया है, और फिर उसने जब आमाले सालिहा किए हैं तो अल्लाह उसकी बुराइयों को मिटा देता है उसकी नेकियों से। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। अब बात समझ आ गई। अब ये बात समझ आई कि कोई गुनाह मुस्तकिल नहीं है, गुनाह मुस्तकिल वो है जो बुग़्ज़ रसूल में किया जाए। गुनाह मुस्तकिल कौन सा है? जो बुग़्ज़ रसूल में किया जाए। नेकी मुस्तकिल वो है जो मोहब्बत मुस्तफ़ा में की जाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा में की जाए। तो याद रखना, जब नेकी मोहब्बत मुस्तफ़ा में की जाए वो नेकी होती है, और वही नेकी जो होती है वही ईसाले सवाब होती है। बात समझ आ गई? ये एक मसला मैंने आपसे अर्ज करना था कि नेकी वही होती है कि ये मैं कहता हूं, ये कल्ब खुदा ने जो बनाया है ये खुदा और मुस्तफ़ा के लिए बनाया है। जब खौफे खुदा इधर होगा, जब इश्क मुस्तफ़ा इधर होगा, तुम नमाज पढ़ोगे, रोजे रखोगे, कुरान पढ़ोगे, नात पढ़ोगे, जो भी नेकी करोगे वो नेकी होगी, और वही नेकी फिर ईसाले सवाब होगी। तो इसके अलावा नेकी नहीं होती। तो अगर कोई बुग़्ज़ रसूल में है तो फिर याद रखना, जो भी करता रहे वो फिर नेकी नहीं बन सकती। नेकी का मग़ज़ ये है कि मैंने अल्लाह का खौफ रखना है और मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत रखनी है और अल्लाह रसूल के लिए नेकी करनी है, फिर नेकी होगी, फिर ईसाले सवाब होगा।